जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। इंसान का पतन तब आरंभ होता है जब वह अपनों को गिरने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वे अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। यही जीवन की नीति हो, रीति हो, प्रीति हो। लोग मीठे अमरूदों की तलाश करते हैं और फिर उस पर नमक लगाकर खाते हैं। इसीलिए आप सिर्फ अपना कर्म करिए। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है, तो अपने मार्ग से कभी मत डिगिए। दुनिया कुछ भी कहे, अपनी मस्ती में रहिए। अपने आप से कहिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, मैं इसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। याद रखिएगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं, लिखते हैं, आप उसी को आकर्षित करते हैं। जब आप बाजार से कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो कितने ध्यान से खरीदते हैं। बार बार यह सुनिश्चित करते हैं कि जितना दाम आप दे रहे हैं उस वस्तु से उतना ही लाभ मिले। यह मानव शरीर भौतिक जगत के लिए परमात्मा की दी हुई एक अनमोल भेंट है। क्या हम इस भेंट का भी उतना ही ख्याल रखते हैं? क्या हम इससे उतना ही लाभ उठाते हैं? क्या हम इसके महत्व को पूरी तरह से समझते हैं? यह अनमोल तोहफा है जो ईश्वर ने हमें दिया है। अपने जीवन को प्रेम से भरिए। प्रेम का अर्थ अपनी जरूरत को पूरा करना नहीं है, बल्कि सुख दुख में साथ देने का नाम प्रेम है। जो बीत गया, अपने अतीत को स्वीकार करें, अपने वर्तमान को संभालें और बिना डरे अपने भविष्य का सामना करें। याद रखिए, जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम को करें। और अगर फिर भी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, उससे सीखें, अनुभव लें और दोबारा गलती ना दोहराएं। हर सुबह अपने आप से बोलिए, मुझे अपनी जिंदगी से, अपनी किस्मत से और किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे खूबसूरत सी जिंदगी दी है। मेरा मन पूरी तरह से शांति और सुकून से भरा है। हर सकारात्मक विचार आपकी जिंदगी में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। चिंता किस लिए करनी? चिंता चिता के समान है। जो होना नहीं है वह तो होगा ही नहीं, तो फिर चिंता कैसी? और जो होना है वह होकर रहेगा, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता मुक्त रहो। जीवन उतना भी कठिन नहीं है। जीवन को कठिन हम खुद ही बनाते हैं। हम करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर खुशी और सफलता की तलाश करना बेकार है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है। उसमें बाण जैसी धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी। यदि सोच विचार किए बिना वाणी का प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। वाणी से विकास भी हो सकता है और विनाश भी। जब किसी दुख से घिर जाओ तो यह बात याद रखना कि कटा हुआ वृक्ष भी फिर से बढ़ता है और क्षीण हुआ चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील